मुकदमा चलता है, FIR लॉज होती है, या हमारे जैसे लोगों को जेल में डाला जाता है। अब केजरीवाल जेल में जा रहे हैं वापस, हम जेल में जाकर आ गए, सच बोले इसलिए हम डरने वाले नहीं। निवडणूक आयोगाला हाताशी पकडून या सेलिब्रिटीने प्रधानमंत्र्यांसह आपल्या सोयीच्या तारखा निवडणुकीसाठी घेतल्या. प्रधानमंत्र्यांनी शेवटच्या टप्प्यात स्वतःचं मतदान ठेवून घेतलं. हे काय सांगायची गरज नाही. सेलिब्रिटी सगळे. निवडणूक आयोग हा जनतेची सोय बघत नाही, तर राजकारणातल्या सेलिब्रिटीची सोय बघते. हे सत्य आहे. मोदी ध्यानी म्हणे लागले कन्याकुमारीला हो 27 कॅमेरे लागले. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. ध्यानमग्न माणूस जो असतो तो कॅमेऱ्याकडे बघत नाही आणि सगळ्या अँगलने टीव्ही समोर येत नाही. ते 27 कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं, बरं का, दोनों 27 कॅमेरे त्यांचे शिष्य आहेत या ध्यानमग्न पुरुषाचे. सब एंगल कहां से भी देखो, उनका कान भी आ रहा है, कान का भी एंगल आ रहा है. चारों दिशा से एंगल लगाकर, कैमरे लगाकर एक आदमी ध्यानस्थ बैठा है. ये हमारी योग साधना का अपमान है. तुम्ही म्हणालात की मुंबईला 6 महिन्यांपूर्वी जागा खरं आहे ना. त्या कुंभकर्णाला जागा करू आम्ही 4 जून नंतर. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी मेरी पहली चॉइस है प्रधानमंत्री के लिए, और अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो राहुल इंडिया अलायंस जीतता है तो नहीं, इंडिया अलायंस जीत रहा है. 4 जून को 12 बजे के बाद आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस जीत रहा है. प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का होगा. जैसे खड़गे जी ने कहा है कि उनकी चॉइस राहुल गांधी जी है, और मैं ये कहूंगा पूरे देश की चॉइस राहुल गांधी. हम सब राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहे. राहुल गांधी ने पूरे देश में जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई है पूरे चुनाव में, और देश ने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते. प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं कन्याकुमारी में, क्या कहना है? मेडिटेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है 36 घंटे का. 27 कैमरे हैं टीवी के, हर एंगल से प्रधानमंत्री आपको आज दिख सकते हैं. जो पार्ट आपको देखना है ध्यानस्थ व्यक्ति का आप देख सकते हैं कैमरे के एंगल से. कोई भी पार्ट उनके शरीर का आप देख सकते हैं. बाल से लेकर नाखून तक सब जगह पर कैमरे लगे. उनको ध्यान करना है. ऋषि मुनि तपस्वी रामायण महाभारत पुराण काल में ध्यान करते, तपस्या करते थे. कैमरे नहीं थे उनके, कोई उनके आसपास न घूमता था, ना सिक्योरिटी. 3000 सिक्योरिटी मन, 3000. पूरा एरिया बंद कर दिया है. वहाँ की दुकानें, वहाँ के रास्ते, वहाँ का ट्रांसपोर्ट पूरा बंद कर दिया है. ये ध्यान धारणा है. बस अपने ऊपर फोकस लगाओ और बनारस के लोगों मुझे वोट दीजिए, ये प्रचार है. चुनाव आयोग ये सब देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का ये अंधा कानून है. उन्होंने चुनाव आयोग ने उसका कॉग्निजेंस लिया है. आशीष शेलार ने कंप्लेंट की थी. करने दो ना, तो क्या कहना चाहिए? मोदी जी का कंप्लेंट हो. 27 कैमरे लगाए हैं ना, और पूरा टीवी पे चल रहा है ना, उसका कंप्लेंट करिए. जो पैसा पूरे महाराष्ट्र में लोग बांट रहे थे, उनका कंप्लेंट करो. ये क्या कंप्लेंट करेंगे? 4 जून के बाद देखेंगे. सट्टेबाजी शुरू हो गई है. एग्जिट पोल को लेकर अभी भी भाजपा ये बड़े दावा कर रही है कि पहले इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, अब एग्जिट पोल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है. कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. न ओपिनियन पोल से हुआ है, न एग्जिट पोल से हुआ. हम भी देख लेंगे. हमारी तरफ से अनिल देसाई जा रहे हैं, और आज की मीटिंग में शिवसेना शामिल होगी. हमारी तरफ से
पार्टी के सांसद नेता हमारे सहयोग अनिल देसाई जी आज की मीटिंग अटेंड करेंगे। शरद पवार आएंगे, बाकी सब ये पवार साहब का मुझे पता नहीं, मैं अभी आया हूँ, लेकिन एनसीपी की तरफ से भी कोई वरिष्ठ नेता जरूर जाए। सर, पूना कार एक्सीडेंट वाले मामले में पालक मंत्री हैं अजीत पवार, उनकी भूमिकाओं पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही संशयास्पद है। ये बिल्डर और उनके फैमिली को बचाने के लिए जिस तरह से यंत्रणा का दुरुपयोग किया है, यही सरकार की नीयत है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गार्डियन मिनिस्टर पुणे के, वहाँ के लोकल एमएलए, बस उनका पूरा स्टाफ एक अपराधी को बचाने के लिए जो जिस तरह से काम को लगे थे, लेकिन मैं वहाँ के विधायक रविंद्र धंगेकर का आभारी हूँ। उसने पूरा ये विषय को एक्सपोज किया और जनता के सामने लाया। हम उनके साथ इस लड़ाई में अनेक नाही, सरकार आले, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालकमंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उद्योग मंत्री, स्थानिक आमदार, कोण टिंगरे, हे सगळे एका अपराध झाला, ज्याने 2 खून केले भर रस्त्यावर दारू पिऊन, त्याला वाचवण्यासाठी कशा पद्धतीने यंत्रणा राबवण्यात आली, खोटे पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न झाला, दबाव आणले गेले, धमक्या दिल्या गेल्या। तर मला असं वाटतं हे सगळं आता लोकांसमोर आलेलं आहे। पुण्यातले आमदार रवींद्र धंगेकर यांचे आभार मानले पाहिजे। त्यांनी जो संघर्ष केला हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणण्यासाठी, ते अत्यंत कौतुकास्पद आहे। तर अग्रवालला वाचवण्यासाठी यंत्रणेचा दुरुपयोग करण्यात आलेला आहे। हे सगळेच नेते हे पुढे आलेले आहेत, ज्याच्यात सरकार आहे, उद्योग मंत्री आहेत, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची नावं त्यांनी घेतली आहेत। उद्योग मंत्र्यांचं नाव घेतलंय, आमदार टिंगरेंचं नाव घेतलेलं आहे। सरकारवर गंभीर आरोप राऊतांनी केलेला आहे। एका बिल्डरला वाचवण्यासाठी, एका अपराधाला वाचवण्यासाठी सरकार पुढे आलेलं आहे। सोबतच कन्याकुमारीत 27 कॅमेरे लागलेले आहेत। हा योग साधनेचा अपमान आहे असं राऊतांनी म्हटलंय।